जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप 10वीं पास हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस फॉर्म के बारे में, आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे साल में एक बार आती है। हर साल आती है, साल में एक बार। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप गवर्नमेंट जॉब भूल जाना। आप काफी बड़ा मौका छोड़ दोगे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का, और इसका पछतावा आपको पूरे साल भर होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको ये भी पता चलेगा कि ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। बाकी कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे मेन अप्लाई इसमें कैसे करना होता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर, सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आप इतना समझ लो, वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी देने से पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस देखो, ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना, ठीक है। और बाकी चले बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वैकेंसी की। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एसएससी छोड़ो और ये फॉर्म भरो। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप समझो कि ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मिस नहीं करना है। वैसे भी देखो, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ। क्लियर, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हुई है 3 अगस्त से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर। यानी लगभग पूरे 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो आपकी सीटें रहने वाली है लगभग 20,000। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो परीक्षा की तिथि अभी अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी जब ये अनाउंस कर देंगे। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप पैट रिक्रूटमेंट 2026 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पैट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, और यहाँ पे जो पोस्टें आपको मिलती हैं वो आप मान सकते हो कि ग्रुप सी लेवल की होती है। बाकी बात करें इसकी यानी सैलरी की यानी पे स्केल की, तो देखो सैलरी डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे लेवल 1 से लेके लेवल 3 की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर आपको लेवल 1 की पोस्ट मिलती है तो लगभग 32 के आसपास पे आपका रहेगा। अगर लेवल 2 की मिलती है तो लगभग 38 तक, और मान लो लेवल 3 की मिल जाती है तो लगभग 43 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी है ना। बाकी मैंने आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे किसी भी स्टेट से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। आप देख सकते हो एप्लीकेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट कैन अप्लाई। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, ठीक है। ये आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी रहेगी 185, वहीं पे एससी एसटी की है 95, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी है 25। बाकी आप मेल हो फीमेल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसी से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से। 1/7 का मतलब है 1 जुलाई से। आपको ये देखना है कि 1 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलेगा, चले मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप एससी एसटी से करते हो तो भी आपको 5 साल का मिलेगा। अगर आप ओबीसी में आते हो, ओबीसी को जनरली 3 साल का मिलता है, बट यहाँ पे ओबीसी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिल सकता है 15 साल तक का रिलैक्सेशन, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा 5 साल तक का रिलैक्सेशन। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, इसे भरना क्यों जरूरी है, अभी आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है ऑफलाइन एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम की डिटेल्स दूं तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। साथ ही में टाइम की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और 1/4 की होती है नेगेटिव मार्किंग। 1/4 यानी 0.25 मार्क की, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। क्लियर? बाकी आप ये सोच रहे होगे सर किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको बुक्स भी बता देता हूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स भी दे दिया है, जिससे कि आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाओ। सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी आप जानते हैं कि ये वैकेंसी में अप्लाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो आपका ये जो सबसे पहले एग्जाम हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं पेट एग्जाम, एक तरीके से समझ लो प्रीलिम्स एग्जाम। अब देखो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट जॉब होती है। कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है जिसमें सिंगल एग्जाम होता है, तो वहां पे आपका जो सिलेक्शन है वो इसी के स्कोर के बेस पे हो जाता है, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है जिसमें इंटरव्यू लेते हैं, तो एग्जाम तो आप दे ही चुके हो ये वाला, ठीक है। इसी के स्कोर के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और क्वालिफाई करने पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। क्लियर? कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी भी होती है जिसमें एक और एग्जाम लेते हैं। तो देखो पहला एग्जाम आपका ये हो गया प्रीलिम्स, और दूसरे एग्जाम को हम क्या कहते हैं, मेंस एग्जाम। तो वहां पे आप मेंस एग्जाम देते हो और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब लेते हो। कुल मिला के आप क्या देख रहे हो, एक बात आपने नोटिस करी होगी कि इन वैकेंसीज में अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आपने ये वाला एग्जाम दिया होगा। और ये वाला एग्जाम कब दोगे, जब इस फॉर्म को भरोगे। क्लियर? तो इसलिए इस फॉर्म को अप्लाई करना काफी जरूरी है, ताकि जितनी भी साल भर गवर्नमेंट जॉब आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाओ। क्योंकि सब में बोला होगा कि अगर आपने पेट का एग्जाम दिया है तभी अप्लाई करना, और ये पेट का ही फॉर्म है, ठीक है। पेट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। क्लियर? इसलिए कह रहा हूं कि इस फॉर्म को भरना काफी जरूरी है। बाकी कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है, चलिए ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। इसे देखना बहुत आसान है, बस आप लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। देखो ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको और ज्यादा डिटेल में मिलेगी। इसलिए पहले आप इसे अच्छे से पढ़ें, पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। वैसे वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। अप्लाई लिंक आपको कहाँ पे दिया होता है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम पैटर्न की बात करें, किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसलिए कहता हूँ पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और बाकी अप्लाई कैसे करना है ये आपको बताया होता है हाउ टू अप्लाई के अंदर। सिंपल सा प्रोसेस है। देखो सबसे पहले आपको करना होता है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब ये हो जाता है फिर आप लॉग इन करने के बाद कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना
और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को भर पाओगे। बाकी बात करें कि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब अगर लगती है तो उसकी जॉब लोकेशन क्या होगी। तो देखो, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, दोनों चीजें आपकी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में रहेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इतना ही फर्क होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है। और अप्लाई करना क्यों चाहिए? ताकि यूपी के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आए उनका फॉर्म आप भर पाओ। आप उनका फॉर्म ही नहीं भर पाओगे अगर आपने पेट का एग्जाम नहीं दिया होगा। इसलिए ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी आपके हाथ से चली जाएगी। क्लियर? तो अगर आप यूपी में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो तो इस फॉर्म को आपको भरना ही पड़ेगा। बाकी तो आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, एक भी पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो जैसा कि आपने देखा, इस फॉर्म को भरना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि किसी भी बच्चे से मौका छूटे नहीं, वरना वो साल भर इंतजार करेगा। ठीक है, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।